आज के इस वीडियो में हम कुड के सारे यूजेस को जानने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुड कुड का हिंदी मीनिंग होता है, अगर हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकता था, सका, पाया या पाता आएगा तो हमें क्या यूज करना होगा? कुड का यूज करना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में हो सकता है या किया जा सकता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस, तो जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में हो सकता है या किया जा सकता है आएगा तो उसमें आपको कुड बी का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में सकता था, अब आप बोलेगा यहाँ भी तो कुड में भी तो सकता था आ रहा था और कुड हैव में भी सकता था आ रहा है, तो दोनों को पहचानेंगे कैसे कि किसमें कुड का यूज करना है, किसमें कुड हैव का यूज करना है। तो गाइस वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि कहाँ कुड यूज करना है, कहाँ कुड हैव यूज करना है। अब कुड हैव का और एक मीनिंग होता है पास हो सकता है, तो सकता था, पास हो सकता है, इन दोनों के सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है। हो सकता था या किया जा सकता था, यहाँ देखिए हो सकता है, प्रेजेंट में बात करेंगे तो कुड बी का यूज करेंगे। जब पास्ट में बात करेंगे हो सकता था या किया जा सकता था तो हम बोलेंगे कुड हैव बीन। ठीक है, पास हो सकता था अगर हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में आता है तो हम कुड हैव हैड का यूज करेंगे। करना पड़ सकता है अगर आएगा आपके सेंटेंस में तो कुड हैव टू का यूज करेंगे। करना पड़ सकता था आएगा तो कुड हैव हैड का यूज करेंगे। और ये हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे सकता है, पास्ट में सकता था, फ्यूचर में सकेगा या पाएगा, मतलब आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के सेंटेंस बना सकते हैं कुड के साथ। कुड जो होता है ना वो एबिलिटी यानी कि किसी की समर्थता को शो करता है, एबिलिटी उसकी क्षमता को बताता है, प्लस पॉसिबिलिटी संभावना को भी बताता है। रिक्वेस्ट करने में भी कुड का यूज करते हैं, परमिशन में भी कुड का यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल केस में भी हम कुड का यूज करते हैं, प्लस विश में भी हम कुड का यूज करते हैं। तो ये सारे मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किसका कैसे हम यूज करते हैं। तो कुड के सारे बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हे गाइस, माय नेम इज पूजा, यूर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहले यूज है कुड। कुड का हिंदी मीनिंग तो आप लोगों ने देखा ही, सकता है, सकता था, सका, पाया या पाता। यहाँ पे मैंने हिंदी में नहीं लिखा है गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने हिंदी वाले सेंटेंस को ही इंग्लिश में लिख दिया ताकि आप हिंदी वाले हो, हिंदी अगर जानते हो तो भी ये पढ़ सकते हो, अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो भी पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखते हुए आज वाले मैं हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में लिख कर आई हूँ। मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, अगर आपका हिंदी सेंटेंस रहे मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, सकता है, तो हम बोलेंगे आई कुड गो टू ऑफिस टुडे। आई कुड गो टू ऑफिस टुडे। पहले हिंदी वाले सेंटेंस क्या है? मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, ये हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना, संभावना कि आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ, ये हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई कुड गो टू द ऑफिस टुडे। और एक बात, कुड की जगह आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको हाई पॉसिबिलिटी शो करनी है तो कैन, उससे लो कुड, उससे भी ज्यादा लो मे, और सबसे ज्यादा लो पॉसिबिलिटी होती है माइट की। ठीक है, तो आपको अपने सेंटेंस के हिसाब से इन सारों का यूज करना होता है। मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ, कल की बात मैंने किया तो मैं बोलूंगी आई कुड गो टू द ऑफिस टुमारो, ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है सेंटेंस में। वह आज शाम को आपसे मिल सकता है, वह आज शाम को आपसे मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, हम बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं ना कि वो आज आपसे मिल सकती है। शी कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, शी कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, वो आज शाम को आपसे मिल सकती है। क्या मैं विशाल से बात कर सकती हूँ? ये हमारा रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ ना किसी से, मान लो मैंने आपको कॉल किया, आपका नाम विशाल है, मैंने आपको कॉल किया तो आपने कॉल नहीं उठाया, आपके पापा ने कॉल उठाया, तो मैं बोलूंगी कि क्या मैं विशाल से बात कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, तो मैं बोल सकती हूँ कुड आई टॉक टू विशाल, कुड आई टॉक टू विशाल। अब आप जा सकते हैं, ये मैंने क्या परमिशन दिया ना, मान लो मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपको परमिशन दे रही हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई हो गया, अब तुम जा सकते हो, तो मैं बोलूंगी यू कुड लीव नाउ, यू कुड लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो, मैंने परमिशन दे दिया। तो रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी किस या फिर एबिलिटी किसी को बतानी हो तो आप उसमें कुड का यूज कर सकते हैं। अब बात रहा सकता है वाले सेंटेंस, तो हम लोग देख लिए। अब सकता था कैसे सेंटेंस आएंगे? अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुड
कुड का यूज भी हम सकता था के सेंस में करते हैं और कुड हैव का भी यूज हम सकता था वाले सेंस में करेंगे। लेकिन कुड जो है ना, जो हम सकता था वाले सेंस में जब कुड का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस में किसी की एबिलिटी को दर्शाएगा, मतलब किसी एबिलिटी को शो करेगा कि हाँ वो ये कर सकता है, वो ये जा सकता है। तो कुड में जब सकता था वाले सेंटेंस आएंगे उसमें आप एबिलिटी शो करेंगे। जैसे मैं पिछले साल और अच्छा फुटबॉल खेल पाता था या फिर खेल सकता था, दोनों तो हिंदी मीनिंग सेम ही होंगे कि मैं पिछले साल और अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। एबिलिटी बता रहे ना, मैं अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता बता रही हूँ कि मैं पिछले साल अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। तो आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। तो एबिलिटी जब आपको दिखानी है और आपके सेंटेंस में सकता था आएगा तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। सकता था जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस आएंगे और उसमें एबिलिटी शो करनी हो तो आपको उसमें कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं वहां नहीं जा पाया सका जो होता है ना, मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया या मैं वहां नहीं जा सका। मैं ये नहीं कर, मतलब जो आपने दिया था मैं वो नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सका। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको कुड का यूज तो समझ में आ गया, सकता है वाले सेंटेंस में कैसे पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करनी हो तो कैसे सकता है वाले सेंस में कुड का यूज करना है। जब आपको एबिलिटी शो करनी है और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सकता था आ रहा है तो भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सका, पाया या पाता आ रहा है तो उसमें भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। वह एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अब है कुड बी का यूज करेंगे हो सकता है, किया जा सकता है के सेंस में। कुछ हो सकता है प्रेजेंट की बात करें, और किया जा सकता है ये भी प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट की बात करेंगे तो कुड बी का यूज करेंगे। और जब आप किया जा सकता है पैसिव वाले सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, जैसे वह इस वक्त वहां हो सकती है, यहाँ काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है ना कि वह, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं वह इस वक्त वहां हो सकती है, काम नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आ रहा है लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है तो इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे शी कुड बी देयर राइट नाउ, वो इस वक्त वहां हो सकती है। वह इस वक्त यहाँ नहीं हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस, वह इस वक्त वहां नहीं हो सकती है। शी कुडंट बी देयर राइट नाउ, कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट बन गया, शी कुडंट बी देयर राइट नाउ। क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे कुड शी बी देयर राइट नाउ। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुड का यूज स्टार्टिंग में आपको करना होगा। क्या वो इस वक्त वहां नहीं हो सकती है, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कुड शी नॉट बी देयर राइट नाउ, अगर आप कुड और नॉट का एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुडंट बोलेंगे। कुड नॉट आपको एक साथ नहीं बोलना है, कुडंट बोलना है, कुडंट शी बी देयर राइट नाउ। यहाँ पे आप इसका कॉन्ट्रैक्शन करके कुडंट कर दीजिएगा, लेकिन कुड नॉट सी बी ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब आपको स्टार्टिंग में अगर कुड और नॉट को एक साथ बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलिएगा। ठीक है, कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। वह यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, क्वेश्चन पूछे वह यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, वाई कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। देखिए यहाँ पे कुडंट का यूज स्टार्टिंग में किया इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में इसका कर दिए, वाई कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। अब यहाँ पे हो सकता है वाले सेंटेंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं किया जा सकता है पैसिव वाले सेंटेंस। उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, किसके द्वारा भेजा जा सकता है वो नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है। He could be sent to Mumbai next year. यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। It could be done very easily. इसे आसानी से किया जा सकता है। या फिर आपको बोलना हो कि यह टारगेट को आसानी से हासिल किया जा सकता है तो आप बोल सकते हो This target could be achieved, मतलब यह टारगेट को हासिल किया जा सकता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमें ऑफिस से निकाला जा सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे कुड हैव का यूज करेंगे सकता था या पास हो सकता था।
अब मैंने इससे पहले कुड में भी आपको सकता था वाले सेंस मैंने आपको समझाया था। जब आपको किसी की एबिलिटी शो करनी हो कि वह यह कर सकता था, वह इंग्लिश बोल सकता था, ऐसे वाले किसी की एबिलिटी आपको बतानी हो तो उसमें कुड का यूज करें। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल केस की बात करें, काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं, मान लो पास्ट में आपको कुछ करने को दिया जा रहा था लेकिन आपने नहीं किया और प्रेजेंट में आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने वो क्यों नहीं किया, तो ऐसे वाले सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है कि पास्ट में आप वो काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं और अभी आप पछता रहे हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे देखिए, हम हिंदी वाले सेंटेंस को देखते हैं। हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे। हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया, मदद नहीं किया, इसलिए आप जो हम लोग पछता रहे कि हम लोगों ने मदद क्यों नहीं किया। तो हम बोलेंगे वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे। वी कुड हेल्प ईच अदर दैट डे। हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे। आप इस बारे में मुझे बता सकते थे। आपने क्यों नहीं मुझे बताया, आप उस दिन इस बारे में मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। आप इस बारे में मुझे बता सकते थे। वह उस दिन मुझसे मिल सकता था। उसने मिला नहीं लेकिन वो मुझसे मिल सकता था। ही कुड हैव मेट मी दैट डे। He could have met me that day. हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे। We could have studied together. We could have studied together. मान लो आप लोग डिसाइड किए थे कि तुम मेरे घर आना, हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन उस दिन जोर से बारिश आ गई जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आप किस तरह बोलिएगा कि हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे लेकिन बारिश आने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो हम ऐसे बोलेंगे ना, वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर बट यू डिड नॉट कम ड्यू टू रेन। हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुम नहीं आए बारिश के कारण। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सकता था वाले सेंटेंस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि काल्पनिक सिचुएशन में आप इसका यूज करेंगे। एक है पास हो सकता था। कोई चीज आपके पास हो सकता था, जैसे उसके पास अगले साल एक कार हो सकता था। ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उसके पास मोबाइल हो सकता था। ही कुड हैव अ मोबाइल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। वह मुझसे मिल सकती थी लेकिन वह बिजी थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह मुझसे मिल सकती थी लेकिन वह बिजी थी। नेक्स्ट है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का यूज करेंगे हो सकता था या किया जा सकता था। कोई काम हो सकता था या कोई काम किया जा सकता था। अगर प्रेजेंट में रहता कि हो सकता है या किया जा सकता है तो हम कुड बी का यूज करते, लेकिन हमारा पास्ट सेंस है ना, हो सकता था या किया जा सकता था, तो उसमें हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे ये बहुत रिस्की हो सकता था। तुम जो काम कर रहे हो ना, ये बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। यह बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे। मान लो आप जो बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग ना गिर गया, भूकंप आया था जिसकी वजह से वो गिर गया, लेकिन फॉर्चुनेटली आप उस बिल्डिंग में नहीं थे। तो बाद में मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे लेकिन आप थे नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसी में थे, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते। आपका तो घर है तो आप तो हो ही सकते थे। तो हम बोलेंगे यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे। आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे। वो लड़की अपने घर में हो सकती थी। दैट गर्ल कुड हैव बीन इन हर हाउस। दैट गर्ल कुड हैव बीन इन हर हाउस। वह लड़की अपने घर में हो सकती थी। हो सकता था वाला सेंस तो हम लोग ने समझ लिया। एक सेंटेंस चलिए हो सकता था से रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मेरे पापा ऑफिस में हो सकते थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, हो सकता था समझ में आ गया। आप किया जा सकता था वाले भी समझ लेते हैं। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, मतलब ये पेशी वाले सेंटेंस है। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। हमें इस बारे में बताया जा सकता था। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। हमें इस बारे में बताया जा सकता था। या फिर आप बोल सकते हो उसे अवार्ड दिया जा सकता था। ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड। हमसे पूछा जा सकता था। वी कुड हैव बीन आस्क्ड। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि कोई काम किया जा सकता था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। हमसे पूछा जा सकता था कि हम रविवार को कहाँ थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे कुड हैव हैड। कुड हैव हैड का यूज करेंगे पास हो सकता था। कोई चीज पास हो सकता था तब हम उसमें यूज करेंगे कुड हैव हैड का यूज करेंगे।
जैसे अगर हम प्रेजेंट में बोलते हैं ना कि पास हो सकता है, तो उसमें हम कुड हैव का यूज करते, लेकिन हम यहाँ हैड यूज कर दे रहे, मतलब ये हमारा पास्ट वाला सेंटेंस हो जा रहा। आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था, आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे, ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे, आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था। मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था, भी की बात करें, ठीक है, तुम्हारे पास तो है ही, मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, टू जो हम यूज किया ना ये भी वाले सेंस के लिए किए हैं। I could have had a laptop too. मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था। आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे, आपने तो खर्च कर दिया, नहीं तो आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे। You could have had a money to buy a car. You could have had a money to buy a car. आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे। मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था, मेरे पापा ने बोला था बेटा तुम्हें कंप्यूटर मैं दिला दूंगा, तो मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था। I could have had a computer. बट शायद पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिलाया था, तो आई कुड हैव हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था पास्ट में। तो जब आप प्रेजेंट में बोलो कि पास हो सकता है तो कुड हैव का यूज करो, लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे पास हो सकता था पास्ट में, तो उसमें कुड हैव हैड का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुड हैव टू। कुड हैव टू का यूज करेंगे करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है, आप करना चाहो या ना चाहो आपको करना पड़ सकता है, उसमें हम कुड हैव टू का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, वो तुम्हें भुलाई है तो तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है। यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए मीट, ठीक है, मिलने के लिए मीट। यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है। मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे, आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है, अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है। We could have to go to Delhi next month. We could have to go to Delhi next month. आपको आज रात ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है, बहुत काम है आज ऑफिस में, तो आज आपको ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है। You could have to stay in the office tonight. You could have to stay in the office tonight. आज आपको ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है। अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है, अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है। अर्जुन could have to come to my house again. अर्जुन could have to come to my house again. तो जब आपको कोई काम करना पड़ सकता है उसमें आपको could have to का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा मॉडल वर्ब है could have had to. कुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा ना कि कोई काम करना पड़ सकता है तो हम यूज करेंगे कुड हैव टू, कुड हैव टू। लेकिन अगर पास्ट में बोलेंगे करना पड़ सकता था तो उसमें हैड बीच में लगा देंगे, कुड हैव हैड टू हो जाएगा, लेकिन यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे। मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे। हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था, वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आपको आज रात ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्टे इन द ऑफिस टुनाइट, You could have had to stay in the office tonight. अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता था, अर्जुन could have had to come to my house again. अर्जुन could have had to come to my house again. तो जब आपको किसी सेंटेंस में, चलिए एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं सभी को। अगर हमारा कुड रहे और हमारा हिंदी वाला सेंटेंस सकता है, सकता था, एबिलिटी, सकता था एबिलिटी आपको शो करनी हो, सका, पाया या पाता वाला सेंस में आपको कुड का यूज करना है। हो सकता है या किया जा सकता है, प्रेजेंट की बात करें तो कुड बी का यूज करना है। सकता था हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको कुड हैव का यूज करना है जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस सकता था आएगा, और पास हो सकता है वाले सेंस में हो सकता था या किया जा सकता था अगर पास्ट में बोले तो कुड हैव बीन का यूज करना है।
पास हो सकता था, पास्ट की बात करें कुड हैव हैड का यूज करना है, करना पड़ सकता है। प्रेजेंट में तो कुड हैव टू का यूज करना है और करना पड़ सकता था। पास्ट में तो कुड हैव हैड टू का यूज करना है। आई होप आपको कुड के सारे यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे आप जरूर करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कितना अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो आपको पता चलेगा। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।